जय भीम दोस्तों। आखिर क्यों बाबा साहेब द्वारा बनाए गए हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया? आखिर क्यों लोगों को इस बिल से आपत्ति थी? तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। बस आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हिंदू धर्म को महिलाओं की बराबरी और उन्नति का फार्मूला नापसंद था, या सांसद इस महान कार्य का बाबा साहब को नहीं देना चाहते थे? कई ऐसे अनसुना हुए प्रश्न हैं जो बाबा साहब को द्वारा तैयार किए गए हिंदू कोड बिल के विरोध से जुड़े हुए हैं। भारत में धर्मगुरु और राजनेता तो बहुत पैदा हुए हैं, मगर समाज सुधारक बहुत कम। जो समाज सुधारक हुए उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और हिंदू कोड बिल भी हिंदू समाज में महिलाओं को सामान्य का अधिकार देने और उनको पुरुषों की समाज संपत्ति का अधिकार देने, विधवा विवाह को मान्यता देने और भरण पोषण, तलाक, गौ लेना तथा अभिभावकता पर विचार विमर्श के लिए बनाया गया था। और हिंदू कोड बिल को भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कड़ी मेहनत का फल था, और हिंदू कोड बिल बाबा साहेब ने 1947 से लगातार का 1 साल 1 महीने और 26 दोनों की बिल को मसौदा तैयार करने के लिए अथक परिश्रम किया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल के मध्य से महिलाओं को और कानून द्वारा अधिकार, दर्ज और प्रतिष्ठा देने का सपना देखा था। तभी बाबा साहेब अम्बेडकर को दो भारतीय संविधान के निर्माता और दलित के चैंपियन के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियों यहीं तक सीमित नहीं रही। तभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय महिलाओं के लिए कई उपकार किए हैं, और हमारी बहनों हिंदू कोड बिल के मध्य से किया गया कार्य और पर ध्यान नहीं दिया, जो भारतीय महिलाओं के जीवन में क्रांति लाने का प्रयास करता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहेब सभी महिलाओं को इन दमनकारी मानदंडों और परंपराओं से मुक्त करना चाहते थे, और ये महसूस करते हुए कि हिंदू कोड बिल को अधिनियम करना उनका कर्तव्य था। और हिंदू कोड बिल लाने का उद्देश्य क्या था? साल 1947 में बाबा साहेब ने 4 साल 1 महीने और 26 दिन तक अथक परिश्रम किया, और 24 फरवरी 1949 को अधिकार, दर्ज और प्रतिष्ठा देने का सपना देखा। तभी भारत के संविधान ने ये घोषणा करते हुए स्वतंत्रता और सामान्य तैयार किया, और संसद में पेश किया गया कि उन्होंने हिंदू कोड बिल के मध्य से महिलाओं को कानून द्वारा और तथा के सिद्धांतों को अपनाया कि कानून जाति, धर्म या लिंग के आधार पर मनुष्य के बीच भेदभाव नहीं करेगा। और इसी पृष्ठभूमि में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि हिंदू महिलाओं अन्य न्याय संगत अधिकारों का विरोध कर रही थी, तथा इसको कहते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जिनके लिए बिल लाया जा रहा था। तभी विडंबना देखिए, वही ही हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। और हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों हुआ? रूढ़िवादी रवैया के विरोधियों ने बिल के तलाक और डर मापदंड वाले काकंड विरोध किया, और इस विधायक से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने विवाह का प्रथम को कानूनी मान्यता दी थी, जिसमें महिलाओं को धन में समाज का हिस्सा और सभी कानूनी मामलों में समाज अवसर दिया गया। और इसी दौरान जब कानूनी मान्यता दी गई
जिससे महिलाओं ने धन और समाज हिस्सा और सभी कानूनी मामले में समाज पर अवसर दिया गया। लेकिन कड़वे हिंदू नेताओं और विचारक महिलाओं को समाज अधिकार देने के लिए हिट थे और ऐसे नेताओं ने हिंदू धर्म पर हमले का कड़ा विरोध किया था। कई तथाकथित हिंदू समुदाय ने बाबा साहेब के प्रति घृणित प्रतिक्रिया व्यक्त की थी क्योंकि वह हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर रहे थे। तभी बाबा साहेब ने उस समय के और प्रभुत्व वर्ग मीडिया से इस बिल के पीछे खड़े होने की अपील की, लेकिन कोई भी बाबा साहेब के पीछे मजबूती से खड़ा नहीं हो सका और कट्टरपंथी हिंदू कोड बिल का विरोध सांसद तथा बहसबाजी करने लगे और बाबा साहेब ने मंत्री पद त्याग दिया। हिंदू कोड बिल का विरोध अग्र होने के समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने आप इच्छा को सफल कर दिया गया था। लेकिन आपके सुधार के युग में महिलाओं को समाज अधिकार देने का विरोध भी है और आम्बेडकर ने 20 सितंबर 1921 को प्रतिक्रियावादी विपक्ष पर हमला किया। तभी बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल को पारित करने के लिए एक अकेले योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी और दुर्भाग्य से सत्य के अंत में बिल केवल कर वर्गों को मंजूरी दी गई। अत्यंत दुखी होकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को कानूनी मंत्री पद में इस्तीफा दे दिया। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। पहले हिंदू विवाह अधिनियम किया गया था, जिसका विरोध करने वाले विरासत कानून को अलग कर दिया गया था और नेहरू ने इन चारों कानून को अलग अलग समय पर हिंदू कोड बिल को अलग अलग भाग में विभाजित करके पारित किया और साल 1955 से 56 में पारित कर हिंदू नियम हैं। नंबर 1 हिंदू विवाह अधिनियम, नंबर 2 हिंदू विरासत अधिनियम, नंबर 3 हिंदू अध्ययन और सुरक्षितता अधिनियम, नंबर 4 हिंदू दत्तक ग्रहण और अधिनियम। इन कानून का पारित होना कानून के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना है और इन कानूनों ने भारतीय महिलाओं के जीवन को मौलिक रूप से बदलना शुरू कर दिया और एक कानून पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में जब सामान्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तब संघ परिवार जो आज मुस्लिम महिलाओं को मुक्त करने का श्रेय लेने का दावा कर रहा है, वह हिंदू कोड बिल का भी विरोध किया था। तभी हिंदू विरोधी सहित विधायक समिति ने पूरे भारत में सैकड़ों बैठकर ही जहां बड़े लोगों ने प्रस्तावित कानून की निंदा की और इस आंदोलन के प्रतिभागियों ने खुद को धार्मिक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्होंने धार्मिक युद्ध लड़े और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएस ने आंदोलन के पीछे अपना वजह बताया। तभी 11 दिसंबर 1949 आरएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर जब इस संघ के आधार में एक जनसभा आयोजित की, जहाँ एक स्पीकर ने बिल की निंदा की और कुछ ने तो इसे हिंदू समाज में परमाणु तथा बम कहा और आज़ादी के बाद सांसद और सांसद के बाहर जितने भी हिंदू कोड बिल विरोध हुआ, उतना ही किसी चीज़ का नहीं हुआ था। एक अन्य ने इसकी तुलना औपनिवेशिक राज्य द्वारा शुरू की गए ट्रेक अधिनियम से की, जैसे कि बिल के विरोध में अंग्रेजन का पाटन हुआ। तभी उन्होंने कहा, बिल के खिलाफ संघर्ष नेहरू सरकार के पाटन का संकेत। अगले दिन आरएस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने हिंदू कोड बिल का विरोध नेहरू और अंबेडकर को निशाना बना दिया।
और नेहरू की मुर्दाबाद के तारों के साथ सम्मेलन हाल में मार्च किया और प्रदर्शनकारियों में प्रधानमंत्री और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति में आग लगा दी और फिर शेख अब्दुल्ला की कर पर पत्थर फेंक भारतीय समाज को सही दिशा देने के लिए समय समय पर कई महापुरुष हुए हैं, लेकिन सहिष्णुता की बात करने वाला हिंदू धर्म हमेशा समाज सुधारों के विरोधी और जातिवाद भेदभाव का पक्षधर रहा है। आज अपना राज्य, अपना कानून और संविधान होने के बाद भी दलित और महिलाओं पर जुल्म और शोषण जारी कई क्षेत्र में अभी महिलाओं और दलित जातियों और उच्च हिंदू जाति वर्ग के समाज सामाजिक हिंदू अधिकारों से महरूम है। अगर आरएस और हिंदू संगठनों ने हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं किया होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम एक बहुत बड़ा कीर्तिमान जुड़ जाता, मगर ये हो न सका। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। यदि आप बाबा साहेब अम्बेडकर को पसंद करते हो तो इसके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे इस चैनल